शिक्षा के उद्देश्य में बहुत सारा कार्य किया था। कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता का शिक्षा में बहुत महत्व है, कि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है उसी से हम लोग उसको वहीं से शैक्षिक प्रक्रिया हो गई राष्ट्रीय एकता, तो शैक्षिक वहीं से उसका विकास होगा। तो उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोले, हम जानते भी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, और रायबरेली में जानते तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कहा कि इससे भाईचारे की भावना बढ़ेगी, आपसी प्रेम बढ़ेगा। इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं, और 19 से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया जाता है। और 2014 से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी जो राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कार्य किया था, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं, ताकि हम उनको पता लोगों को ये याद रहे कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, 565 रियासतों को कैसे उन्होंने एकीकरण किया, और एकीकरण करके एक राज्य, भारत को एक राज्यों का संघ बनाया। ये सब क्या है? राष्ट्रीय एकता। ये हमारा है राष्ट्रीय एकता का अर्थ। ठीक है, मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ यही होता है कि हम हमारे जितने भी हमारे भारत के राष्ट्र है, उसमें हम की भावना होना, उस हम की भावना का आधार होना चाहिए कि हम अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखें, और व्यक्तिगत हित और सामूहिक हित है उसको अगर पीछे छूटता है तो उसको छोड़ दें, त्याग कर दें उनका, लेकिन राष्ट्र हित आगे होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रीय एकता का अर्थ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, राष्ट्रीय एकता की परिभाषाएं। राष्ट्रीय एकता की हमने अर्थ तो समझ लिया कि क्या होता है, किसी राष्ट्र के व्यक्तियों में हम की जो भावना होती है वो हमारा होता है राष्ट्रीय एकता। हम की भावना का आधार होता है कि हम अपने मतलब राष्ट्र हित को आगे करें, अपने वैश्विक और सामाजिक हित को छोड़ें। उसके लिए और जो परिभाषाएं दी गई हैं कुछ ने, डॉक्टर जे एस बेदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विषयक विभिन्नता को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखे। मतलब हमारे अंदर जो आर्थिक विभिन्नता है, बहुत लोग अमीर हैं, बहुत लोग रईस हैं, उसको भी हम लोग मतलब जो बहुत गरीब हैं तो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको वांछनीय सीमा के अंदर रखें। जो हमारी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, अलग अलग समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है, समान जाति, अनुसूचित जाति, ये सब जो विभिन्नता है उनको वांछनीय सीमा के अंदर करें। हमारी संस्कृतियां जो हैं उनको अलग मतलब विभिन्नता रखें, और भाषा विषय विभिन्नता भी, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं उनको वांछनीय सीमा के अंदर रखें, और भारत की एकता का समावेश, और उन लोगों में विभिन्न राज्यों में भारत की एकता का समावेश करें। ये था डॉक्टर जे एस बेदी के अनुसार। अब राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया। भाई जो अभी हम बात कर रहे थे, शैक्षिक प्रक्रिया इसीलिए है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बालक का विकास जब शुरू होता है उसके घर से लेकर विद्यालय, समाज, विश्वविद्यालय, जहाँ पर वो जाता है, बाद में सामाजिक लोगों से कार्य करता है, अपनी जीवनचर्या चलाता है, वहां से ये सारी शैक्षिक प्रक्रिया है। और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए क्योंकि ये हमारे अंदर से विकसित होती है, इसलिए हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है राष्ट्रीय एकता, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लोगों के दिलों में एकता, संगठन और सन्निकटता है, यहाँ पर मिनटिंग मिस्टेक हो गई है, सन्निकटता की भावना बढ़ाते हैं, जागृत करते हैं, विकास करते हैं, समान नागरिकता का विकास करते हैं, की भावना जागृत करते हैं, और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना को हम लोग विकास करते हैं। ये राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अनुसार है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि हमें संकीर्ण एवं संकुचित विचारधारा, प्रांतवादिता, संप्रदायवादिता एवं जात पात की भावना से ओत-प्रोत नहीं होना चाहिए। मतलब हमें संकुचित विचारधारा नहीं लानी चाहिए, प्रांतवादिता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश प्रांतों से, बहुत सारे प्रांतों से, भिन्न भिन्न प्रांतों से मिलकर बना है, और भिन्न भिन्न संप्रदाय यहाँ पर रहते हैं। तो हमें इस और जाति, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, हम लोग इस भावना से ओत प्रोत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, और हमें अभी बहुत कुछ, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, विकासशील देशों की श्रेणी में, अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। हम सभी जो है भारतीय गणतंत्र के नागरिक हैं, और हमें इस देश को शक्तिशाली बनाना है। इसके लिए हमें संकुचित विचारधारा, प्रांतवादिता, संप्रदायवादिता, जाति पात की भावना को नहीं होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ देना चाहिए। ये हो गई राष्ट्रीय एकता की परिभाषा। हमने पढ़ा राष्ट्रीय एकता का अर्थ, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता की परिभाषाएं क्या है। अब हम आते हैं राष्ट्रीयता क्या है। तो राष्ट्रीयता क्या होता है, देखो अगर हम लोग कोई भी चीज रखते हैं तो उसका कोई मानदंड होता है। अब राष्ट्रीय एकता का मानदंड क्या है कि राष्ट्र हित को हम लोग सर्वोपरि मानने की जो भावना है वही राष्ट्रीयता होती है। मतलब हम राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माने,
वही हमारा सबसे आगे हो, इसको कहते हैं राष्ट्रीयता। अब ये राष्ट्रीयता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है संकीर्ण राष्ट्रीयता और एक होती है उदार राष्ट्रीय राष्ट्रीयता। संकीर्ण राष्ट्रीयता क्या होती है? जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति जो है केवल अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचे और दूसरे के मतलब के बारे में ना सोचे, तो वहां पर होती है कि हमारा देश ही आगे रहे, कोई दूसरा देश आगे ना जाए। ये जो विचारधारा होती है, जो राष्ट्रीयता हित की भावना होती है, उसे हम लोग कहते हैं संकीर्ण राष्ट्रीयता। अब दूसरा आता है हमारा उदारवादी राष्ट्रीयता। उदारवादी राष्ट्रीयता मतलब क्या होता है? जब किसी राष्ट्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें अपने राष्ट्र के हित के लिए निछावर करने की प्रेरणा होती है। मतलब हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़े और दूसरे का राष्ट्र भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, तुम भी तभी उदार होगा। अब राष्ट्रीयता की बात, उदारता क्या होती है? हम भी आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो। अब राष्ट्रीयता की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उदार राष्ट्रीयता क्या हो जाएगी? जब हम किसी राष्ट्र, अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़े और कोई अन्य राष्ट्र भी को हानि ना हो, वो भी आगे बढ़े, तो ये होती है उदारवादी राष्ट्रीयता। इसी प्रकार इसीलिए हम कहते हैं कि जो राष्ट्रीयता होती है वह सह अस्तित्व में विश्वास रखती है। आप भी हमारा सहयोग करें, आपका भी अस्तित्व बना रहे, हमारा भी अस्तित्व बना रहे, इसीलिए राष्ट्रीयता सह अस्तित्व पर विश्वास करती है। तो अगर हम संकीर्ण राष्ट्रीयता अपनाते हैं तो उसके दोष क्या होंगे? उसके दोष यही होते हैं कि अगर हमारी राष्ट्रीयता संकीर्ण राष्ट्रीयता होगी तो वैसे तो संकीर्ण राष्ट्रीयता क्या कहती है? व्यक्तियों को अपनी सीमाओं की, हर राष्ट्र अपनी सीमा की सुरक्षा करें। लेकिन अगर हमारी सोच, हमारी राष्ट्रीयता संकीर्ण होगी तो हम क्या करेंगे? उस सीमा को, अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाने के लिए अग्रसर होंगे, जिससे क्या होगा? युद्ध का जन्म होता है। और अनेकों युद्ध इसीलिए होते हैं। जैसे चीन भी क्या कर रहा है, देखो अभी हम लोग देखते रहते हैं, वर्तमान स्थिति में भी चीन कभी हर आए दिन अपनी मतलब की अपना जो है अपना क्षेत्र बढ़ाने का लिए हमेशा खड़ा रहता है, युद्ध के लिए मतलब तैयार रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। और संकीर्ण राष्ट्रीयता के दोष ये होते हैं कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की सहायता करने से रोकती है। संकीर्ण राष्ट्र मतलब कि संकीर्ण राष्ट्रीयता अगर आपकी होगी तो आप एक राष्ट्र से को की सहायता करने के लिए अग्रसर नहीं होगी, क्योंकि आपकी सोच ही संकीर्ण छोटी है कि हमारा देश आगे बढ़े, तुम दूसरे के साथ क्यों सहयोग करें, ठीक है। और यही हमारे मन में भावनाएं होंगी। इसका दोष ये होगा कि हमारे राष्ट्र जो है श्रेष्ठ रहे, बाकी दूसरा का राष्ट्र श्रेष्ठ ना हो। ये भी हमारे लिए बहुत, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत वो बेकार होती है। मतलब ये संकीर्ण राष्ट्रीयता की सोच नहीं रखनी, संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। अब उदारवादी राष्ट्रीयता का क्या होगा? हम उदारवादी राष्ट्रीयता में हम ये पढ़ा कि ये क्या होती है? अपने सहयोग के साथ में दूसरे के राष्ट्र का भी सहयोग करती है। मतलब हम भी आगे बढ़े और इससे क्या होगा? और आप भी आगे बढ़े, तो और दूसरे के लिए अपने राष्ट्र हित करके रहें और दूसरे के राष्ट्र के हितों के लिए अपने राज्य की सीमाओं की हम लोग रक्षा कर सकते हैं। ये होता है हमारा उदारवादी राष्ट्रीयता। तो हमने अभी तक पढ़ा राष्ट्रीयता का अर्थ, राष्ट्रीयता की परिभाषाएं, राष्ट्रीयता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आगे का टॉपिक है हमारा भारत में राष्ट्रीयता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। सर आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है? ओके ओके, आ रही है, बहुत अच्छा पढ़ा रही है। ओके ओके सर। भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो भारत में राष्ट्रीय एकता की, देखो हम जानते हैं कि हम पहले गुलाम थे। पहले हम लोग अगर प्राचीन समय से देखें तो पहले हमारे यहाँ आर्य सभ्यता थी। आर्य सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता, मतलब वैदिक सभ्यता आई, आर्यों से वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता से जैन, बौद्ध, और जैसे जैसे फिर उसके बाद में मुस्लिमों ने आक्रमण करना शुरू किया। महमूद गजनवी ने पहले आक्रमण किया। तो जैसे महमूद गजनवी आए, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं हमारी शक्तियाँ कमजोर थी, इस वजह से दूसरे अन्य राष्ट्रों के लोग आकर आक्रमण करें और इस्लाम, तब से इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। और कहीं ना कहीं उस समय भी राष्ट्रीय एकता की कमी थी। तभी दूसरे लोग, हमारे घर में अगर कोई फूट डालता है तो उसकी कारण क्या होता है? कहीं ना कुछ कमी होती है। तो हमारे भारत में भी राष्ट्रीय एकता की उस समय कमी थी, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता थी। सर एक मिनट। तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता थी। तो ये उसके बाद में हमारा क्या हुआ कि जब अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने गुलाम वंश मतलब गुलामी के लिए हम लोग अग्रसर रहे। उसके बाद में हमारे यहाँ जब देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र, हम लोग यहाँ लोकतंत्र प्रणाली आई। लोकतंत्र प्रणाली जब आई तो पहले तो अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद में दिक्कतें आई। तो हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता महसूस हुई। तो उसमें अनेक खतरे हुए। तो हमने अपने राष्ट्रीय एकता को खतरे से बचाने के लिए क्या आवश्यकता थी? सबसे बड़ी आवश्यकता पहले ये थी राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, राष्ट्र के जब लगने लगा कि हमारा राष्ट्र का हर कोई राष्ट्र जो है, हर कोई राज्य क्या, हर कोई व्यक्ति भी अपने अस्तित्व की, जब उसको लगता है कि हमारा अस्तित्व खतरे में है,
तो हम उसको बचाने की कोशिश करता है। तो राष्ट्र का जब अस्तित्व खतरे में आएगा तो वो कैसे बच सकता है राष्ट्र? वो राष्ट्र बच सकता है कि अब राष्ट्र कैसे बचेगा, क्योंकि राष्ट्र को चलाने के लिए क्या है, हम ही लोग हैं, हम लोग जो राष्ट्र में रहते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारे एक दूसरे में सहयोग करने की भावना हो, हम की भावना होगी तो ही हम अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं। तो इसी के और राष्ट्र हित के आगे अगर सर्वोपरि मान लेंगे तो हमारे जो है हम वैश्विक हितों और सामूहिक हितों को त्याग कर देंगे। तो इसीलिए राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या है, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। दूसरा है राष्ट्र के शासन तंत्र में आस्था उत्पन्न करने के लिए हम जानते हैं कि हमारा जो शासन तंत्र है वो लोकतंत्र है। और दिक्कत ये है कि हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोग अभी तक लोकतंत्र का मतलब ही नहीं समझ पाए। जो हमारा लोकतंत्र है वो मेन 6 तत्वों पर बना हुआ है: स्वतंत्रता, समानता, भारतत्व और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय। लेकिन इसको जो है आज के लोग क्या है, इस सबको समझ नहीं पा रहे। स्वतंत्रता का अर्थ दिया जाता है तो वो अपनी अलग स्वतंत्रता कुछ भी करने का मन करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये था कि आप धर्म के आधार पर अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अब इसका जो लोग इसको विकृत समझने लगे हैं और क्या करने लगे, जिससे क्या हो रहा है कि ये राष्ट्रीय एकता में, लोकतंत्र में जो आस्था में जो कमी आ रही है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। ठीक है, इस वजह से इसका इस दृष्टि से भी देश में राष्ट्रीय एकता का बड़ा महत्व है और हमें ये आवश्यकता हो गई है कि हम राष्ट्रीय एकता का विकास करें और लोगों के बीच में शासन तंत्र के लिए आस्था बनाए रखें। तीसरा हमारा तत्व था विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। हमारे लिए विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन के लिए क्यों आवश्यकता की, क्योंकि हमारा देश जाति के आधार पर भिन्न था। अगर हमारा देश जाति के आधार पर भिन्न था मतलब तो हमारा क्या है, या तो भाषा, संस्कृति या धर्म के आधार पर समान होगा। यदि हम भाषा के आधार पर नाम पे भिन्न होंगे तो हम जाति, धर्म या संस्कृति के नाम पर एक होंगे। और यह श्रृंखला इतनी बहुमुखी और विस्तृत होती है कि हम लोग जो जुड़े हुए किसी न किसी एक रूप में जुड़े ही रहते हैं। परंतु होता क्या है, वही जैसे ही देश आजाद हुआ लोकतंत्र बना और लोकतंत्र बनने के बाद में कोई मानदंड नहीं रहा राजनीतिक दलों का। अलग अलग राजनीतिक दल आ गए जो कि राजनीति करते हैं कि कोई कहता है होंगे अच्छे कैबिनेट में होंगे, लेकिन अगर जब वोट आता है तो वो क्या कहेंगे, हम हिंदू हैं हमको वोट देना। तो क्या कर रहे हैं, वो हिंदू हैं जाति के आधार पर बांटते रहते हैं। इस तरह से जो होता है कि जो हमारे देश के कर्णधार ही वो ही लोगों को जाति के आधार पर उनको विभक्त कर रहे हैं। उनको राष्ट्र से जब वैसी भावना हो जाएगी, जब वोट के लिए आप मांगोगे तो राष्ट्र हित तो एक किनारे हो जाएगा ना। इसलिए विघटनकारी जो तत्व हमारे उसमें आ गए हैं, जो जाति के आधार पर देश को बांट रहे हैं, सामाजिक संस्कृति के आधार पर बांट रहे हैं, भाषा के आधार पर बांट रहे हैं, तो इनको जो है इसको सही करने के लिए राष्ट्रीय एकता की बहुत आवश्यकता है। और चौथा हमारा आता है क्षेत्रीय संकीर्णता को समाप्त करने के लिए। चौथा है तो क्षेत्रीय संकीर्णता समाप्त करने के, हम जानते हैं कि हमारा भारत का जो प्रांत है वो जो भारत है, हमारा राष्ट्र है, वो कई प्रांतों में बटा हुआ और कई प्रांतों का जो आधार है वो भौगोलिक क्षेत्र है और भाषा के आधार पर बटा हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ वही जो हम बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे राजनीतिक दल, मेन हमारा जो राज्य में राष्ट्रीय एकता कमी आ रही है वो राजनीति ही, अगर हम एक फैक्टर देखेंगे राजनीति ही हमारा फैक्टर आती है कि इसमें जो क्षेत्रीय संकीर्णता उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, हमारा क्षेत्र का विस्तार करने लगते हैं, हमारा क्षेत्र आगे रहे। तो इससे क्या हो रहा है, सीमा विवाद हो रहे हैं। कहीं कहीं पर तो होता है क्या है कि कौन नदी का पानी, जैसे पंजाब वगैरह में देखो नदी के पानी की वजह विवाद होता रहता है। तो इस विभाजन को रोकने के लिए भी देश में राष्ट्रीय एकता का बहुत महत्व है। बड़ी आवश्यकता हो गई है कि हम राष्ट्रीय एकता, लोगों में राष्ट्रीय की भावना, हम की भावना जोड़ें और जो क्षेत्रीय संकीर्णता है उसको समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता का विकास करना बहुत जरूरी हो गया है। अब वर्ग संघर्ष की समाप्ति। अब वर्ग संघर्ष क्या है, देखो हम जानते हैं कि वर्ग संघर्ष मतलब हमारा, जैसे कि हमारी सरकार है, सरकार के विपक्ष है, तो वो क्या करते हैं, विपक्ष भी है, मतलब देखा जाए तो विपक्ष है इतनी बड़े पोस्ट में, लेकिन वो भी आए दिन संसद को भंग करते रहते हैं। और कुछ विवाद हो गया, भैया आज नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं होगा, संसद खत्म हो गई, संसद को भंग कर दिया। उसके बाद में हम अगर सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो सरकारी कर्मचारी भी यही करते हैं, उनके मन की बात नहीं, उनका हित नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, तुरंत हड़ताल करने लगते हैं, हड़ताल कर देंगे। मजदूर वर्ग भी यही करता है, हड़ताल करने लगता है। मतलब सब क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, हमारा हित हो, राष्ट्र हित को कोई नहीं सोचता है। तो इस पर अंकुश पाने के लिए अगर हम ये इस पर अगर राष्ट्रीय एकता की भावना अगर लोगों में जागृत करेंगे तो सब समझेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो राष्ट्र का नुकसान होगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे भारत में। और
नेक्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। अब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि अब वैसे तो हम अपनी सुरक्षा के लिए हमारी सरकारों ने जो बैठी हुई हैं उन्होंने काफ़ी कुछ सैन्य शक्ति लगाई हुई है, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, ये सारे के सारे हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग भारत में रहते हैं, भारत के मतलब राष्ट्र के, अपने राष्ट्र के हैं, लेकिन अब जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान के हितैषी वो भी कुछ कम नहीं है ना, और चीन के भी हितैषी लोग कुछ कम नहीं है। तो जब हमारे तो ये जैसे लोग हमारे राष्ट्र में हैं, अगर इनके अंदर हम राष्ट्र हित की भावना ला दें, मतलब कि हम की भावना ला दें कि नहीं ये हमारा राष्ट्र है, हमें इसके बारे में सोचना है, तो भी हम अपने राष्ट्र के अस्तित्व को बचा सकते हैं। इसलिए हम उनके अंदर जो लोग दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इन्हीं ऐसे लोगों के अंदर हमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना जरूरी हो गया, ये बड़ी आवश्यकता हो गई है, नहीं तो राष्ट्र जो है राष्ट्र की सुरक्षा में खतरा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है राष्ट्र के विकास एवं जीवन स्तर को उठाने के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। अब इसका मतलब है कि जो कोई भी राष्ट्र है उसके विकास के लिए उसकी नीतियाँ, क्या हम नीति अपनाते हैं क्या है, और ये नीतियाँ कौन बनाता है? हमारी सरकार बनाती है। और सरकार को इन नीतियों में सहयोग कौन करता है? हम लोग करते हैं, जन सहयोग रहता है। तो अगर अब जन सहयोग करने के लिए हमें क्या है, सरकार भी नीतियां अच्छे से बनाए, उसका हम जो लोग अच्छे से पालन करें। जब हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की हित की भावना होगी, हम की भावना होगी, तो हम नीतियों का अच्छे से पालन करेंगे, आर्थिक, और इससे हमारा आर्थिक विकास अच्छा होगा और जीवन स्तर भी अच्छा होगा, जिससे कि हमारा क्या होगा राष्ट्रीय, और ये सब किस पर निर्भर करेगा? राष्ट्रीय एकता की भावना पर, कि हम लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित करें। तो ये हमारा था कि भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ, राष्ट्रीय एकता की परिभाषा, राष्ट्रीयता और भारत में राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व, कि भारत में जो अभी तुमने आवश्यकता क्यों है, क्यों क्या क्या करें ऐसा कि जो लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकता है। अब राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन रुकावट बाधा डालता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अभी तक हम राष्ट्रीय एकता में भी शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद और प्रांतीयतावाद, ये जो है मुख्य बाधक तत्व होते हैं हमारे राष्ट्र के। और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? भाई हमारे देश को कौन चला रहा है? लोकतंत्र है, लोग चला रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो हमारी सरकार और राजनीतिक दल दे रहे हैं। और इसके आधार तो राजनीतिक दल का भी योगदान है, और कुछ योगदान हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है, आर्थिक विषमता है, अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप है, ये भी हमारे राष्ट्रीय मार्ग में बाधा डालती है। ठीक है, तो अब हम इसको ही विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि पहला पॉइंट क्या है हमारा, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद और प्रांतीयतावाद। तो हम जानते हैं हमारा देश विशाल देश है, इसमें अनेक जातियां, अनेक भाषाओं के लोग, अनेक संप्रदाय और प्रांतों के लोग रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये लोग जो थे ये तो पहले भी थे हमारे देश में, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अंडर में था, तब भी ये लोग रहते थे। लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं उठा कि तब तो हमारी राष्ट्रीय एकता चरम पे थी, हम एक दूसरे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब एक साथ मिलकर लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें क्या हो रहा है, निरंतर कमी आ रही है। इसका मूल कारण हमारा क्या है, हमारी सरकार और राजनीतिक दल है। मतलब ये जो सरकार है जो जातिवाद फैलाती है, जाति के नाम पर वोट मांगती है कि देखो हम मतलब हम पिछड़े वर्ग के हैं तो हम पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाएंगे, हम ब्राह्मण वर्ग के हैं तो हम ब्राह्मण को बढ़ाएंगे, हम अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम करेंगे, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिमों के लिए करेंगे। और यहाँ तक होता है कि कोई किसान बन जाता है। कभी कभी हमारे जब वोट होते हैं तो देखते हैं अगर गुजरात में वोट है तो वो जाके गुजराती बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जातिवाद फैलाते हैं। भाषावाद के नाम पे भी हमारा सबसे बड़ा जो है ये बाधक तत्व है। प्रांतीयतावाद और संप्रदायवाद ये बाधक तत्व हैं हमारी भारत की राष्ट्रीय एकता में। नेक्स्ट हमारा आता है राज्य की भेदभावपूर्ण नीति। राज्य की भेदभावपूर्ण नीति क्या है? जैसे देखो हमारे राष्ट्र का जो संविधान बना था उसमें हमें किसी भी राज्य, स्थान, जाति और लिंग और धर्म आदि किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं बरते था। ये जब हमारा संविधान बना था तब ये कहा था कि हम लोग किसी भी राज्य, उसके स्थान, लिंग और धर्म, जाति किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं बरतेंगे। परंतु आज क्या हो रहा है, आज सभी आधार पर भेदभाव हो रहा है। जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, धर्म के आधार पर भेदभाव होता रहता है। परिणाम यह करें, देश के नागरिकों में समान नागरिकों का भाव ही नहीं उत्पन्न हो पा रहा है।
जो कि हमारी राष्ट्रीय एकता का मूल आधार हो रहा है। मतलब ये जो भेदभाव और नीतियाँ उत्पन्न हो रही है, ये हमारे राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व हैं। तीसरा हमारा आता है वोट की राजनीति, वह भी हम पढ़ चुके हैं। गुड दीपिका, जी हम सर। लोग यही स्टॉप करेंगे। ओके सर। हाँ, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो अभी हमारे पास समय नहीं बचा है, तो आप लोग अपने प्रश्न कहीं पे लिख लीजिए, और कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो इन्हीं प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, आपके प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, और दीपिका उसको रिस्पॉन्स करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। अगर आप लोगों को कोई सजेशन देना हो दीपिका को, तो दे सकते हो। जी सर, बस कोशिश करी थी सर कि मतलब कि सब तो यही था, राष्ट्रीय एकता, तो कहाँ से क्या डिफरेंस करें ये सोच रहे थे बस। नहीं, गुड। अपना एफर्ट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये सामने नहीं आएंगे। अगर हम किताबों पे ही उलझे रहेंगे तो जो एक रियलिटी है चीज़ों को लेकर के, वो नहीं आ पाएंगे। तो रियलिटी डेवलप करने के लिए हमें वर्तमान को भी देखना होगा। तो एक बार अटेंडेंस जरा एक बार फिर से आप लोग बोल दीजिए जरा। अदिति पाल, अटेंडेंस। अदिति पाल, अदिति पाल, आकांक्षा, प्रेजेंट सर। आकाश गौतम, अमन पटेल, Yes, sir. आनंद, Yes, sir. अंकिता, प्रेजेंट सर। अर्चना, अर्चना, Yes, sir. आशीष, Yes, sir. Yes, sir. आयुषी, यस सर। छवि, यस सर। दीपा, हाँ ओके, दीपा, दीपा, दीपक कुमार, Yes, sir. दीपक, देवाशीष, Yes, sir. प्रेजेंट सर। दिव्या, Yes, sir. दिव्या पाल, यस सर। गरिमा, Present, sir. और जलज, Present, sir. जसवंत, Present, sir. करिश्मा, Yes, sir. नेहा, यस सर। पूजा, पूजा, प्रेजेंट सर। पूजा पाल, Present, sir. प्रखर, प्रखर, रोशन, रोशन चले गए, रिया, यस सर। रूबी, Present, sir. योगिता, यस सर। सत्यम, सत्यम, Present, sir. शिवशरण, शिवांगी, 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 Present, sir. श्रेया, शुभम झा, शुभम झा, शुभम झा, शुभम झा है? हाँ है सर। सोनम, यस सर। उद्धारक, यस सर। ओके Yes, गुड। sir. चलिए हाँ, कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू सो मेरा मच। भी नाम सर। सर मेरी अटेंडेंस, जी जी सर जी, मेरी लग गई ना? हाँ लग गई है। ओके, थैंक यू सर। ओके, कल बात करते हैं। Thank you. हाँ जी, हो थैंक यू गया है। सर। Thank you, sir. Okay, thank you, sir. थैंक यू सर।